नमस्कार, आपका स्वागत है रियल फ्लेवर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। किसान आंदोलन का काफिला कल यूपी के मुजफ्फरनगर में था, जहां बड़ी किसान महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग राज्यों से 15 लाख लोग शामिल हुए। इस महापंचायत के दौरान कहा गया था कि चुनावी बातें नहीं की जाएंगी, सिर्फ किसानों की बात होगी। लेकिन बातें चुनाव की भी हुई और तालिबान की भी। राकेश टिकैत ने 3 कृषि कानूनों को मुद्दा बनाते हुए सरकार के खिलाफ तंज कसते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। राकेश टिकैत ने मोदी और अमित शाह को बाहरी लोग कहकर संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने रविवार को महापंचायत का आयोजन किया, जहां 5 लाख से ज्यादा किसानों के शामिल होने का दावा किया गया। इसी महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत सरकार की तुलना तालिबान से कर दी। राकेश टिकैत ने कहा कि अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबान है, जबकि देश में पर्दे के पीछे तालिबान है। राकेश टिकैत के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान की सरकार और तालिबान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राकेश टिकैत सियासी बयानों से सरकार पर इतने हमलावर थे कि उन्होंने मोदी सरकार को तालिबानी बता दिया। मंच से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हो रही इस महापंचायत में 5 लाख किसानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। अपने गढ़ में राकेश टिकैत ने देश के पीएम और राज्य के सीएम को भी बाहरी बता दिया। मंच भले ही राजनीतिक न होने की बात आयोजकों की तरफ से कही जा रही हो, लेकिन लाउडस्पीकर से बातें पूरी तरह से राजनीतिक थी। मंच से हर वक्ता ने एक ही बात कही कि सरकार किसानों से बात नहीं कर रही। ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहां उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहां के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहां पे। वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से और 15% बिकती है। यह आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहां पे बर्दाश्त यहां की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है। वहीं बीजेपी ने भी राकेश टिकैत पर पलटवार करने में देर नहीं की। यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना से समर्थन जुटाने वाले टिकैत मोदी, शाह और योगी को बाहरी बता रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन है। महापंचायत के मंच से हर वक्ता ने एक ही बात कही कि सरकार किसानों से बात नहीं कर रही। इस पर बीजेपी किसान मोर्चा ने मंच में बैठे लोगों पर ही सवाल खड़े कर दिए। जहां केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए टिकैत को करारा जवाब दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस जंग में आंदोलनकारी किसानों के साथ अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते कांग्रेस ने भी महापंचायत का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के हजारों किसान रविवार को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के लिए एकत्रित हुए, जिसका उद्देश्य उनके अनुसार देश को बचाना है। इस महापंचायत का आयोजन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले किया गया। कांग्रेस ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत का समर्थन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा ने महापंचायत के समर्थन में ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। प्रियंका गांधी ने लिखा, किसान इस देश की आवाज है, किसान देश का गौरव है। हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। इस किसान महापंचायत के बाद कांग्रेस ने भी किसानों के साथ मिलकर सरकार को निशाने पर लिया। रियल फ्लेवर न्यूज से साक्षी शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं।
सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत पूरी तरह से ठप है। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच ये बातचीत कब शुरू होगी और ये गतिरोध कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें रियल फ्लेवर न्यूज के साथ।